चलो गाइस, आज हमारा नेक्स्ट सेक्शन है नेक्स्ट लेक्चर है रेडॉक्स रिएक्शन का। तो अभी लास्ट टाइम पे हमने क्या बात कर लिया था, बेसिकली हमने लास्ट टाइम पे लास्ट पॉइंट जो था वो था हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकाला था, ठीक है। और ऑक्सीडेशन नंबर हमने निकालना सीखा था, बेसिक था ऑक्सीडेशन नंबर का, सारे रूल्स पता कर लिए, सब कुछ हो गया, ठीक है। आज हम बात करेंगे कि बैलेंस कैसे करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन को, और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मतलब आप जब जो भी चीज पढ़ रहे थे अभी तक, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये सब इसी के लिए पढ़ रहे थे। अगर आप देखेंगे यहाँ पे आज हम दो मेथड के लिए बात करेंगे, वन बाय वन हम मेथड सीखेंगे। दो मेथड है जिससे आप रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। पहला है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, मतलब ऑक्सीडेशन मेथड बोलते हैं हम उसको, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। और दूसरा है आपका हाफ रिएक्शन मेथड, ये है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। और दूसरा है हाफ रिएक्शन मेथड, दूसरा है हाफ रिएक्शन मेथड, हाफ रिएक्शन मेथड, ठीक है, हाफ रिएक्शन मेथड। ये दो मेथड है आपके मेनली, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड हाफ रिएक्शन मेथड। इसमें पहले हम एक मेथड पकड़ेंगे, उसको थोड़ा एक्सपर्टीज करेंगे, 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करके, मतलब अगर एक मेथड समझ में आ गई तो सेम इम्प्लीकेशन दूसरे मेथड में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, बचपन में देखो आपने 10th स्टैंडर्ड में केमिकल रिएक्शन इक्वेशन पढ़ी, आपने बैलेंस किया रिएक्शन को, सिंपल ऐसा था ना। या आप बोलते थे कि यार यहाँ पे एक PCl5 है प्लस Cl2, ठीक है, PCl3 है, तो पहले चेक करते कि बैलेंस है या नहीं, ठीक है। मैं ऐसा सिर्फ सिंपल बता रहा हूँ, डिकम्पोजिशन होती रिएक्शन मुझे भी पता है ना, तो उल्टा हुई वो रिएक्शन, हाँ, तो मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो बोलेंगे अरे सर क्या इक्विलिब्रियम में तो उल्टा लिखा था आपने, तो डिकम्पोजिशन होती है। तो अभी हम चेक करते थे कि रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। हम अब यहाँ पे क्लोरीन 5 एटम है, यहाँ पे भी क्लोरीन कितने हैं, 5 एटम है। ये फास्फोरस यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी क्या है, 1 है, ठीक है। तो हम बोलते थे ये रिएक्शन बैलेंस है, नहीं है तो हम एटम को बैलेंस करने की कोशिश करते थे। तो वो एक वन ऑफ द एलिमेंट्री मेथड हो गई जिससे हम बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे। बट देखो अभी यहाँ पे क्या है ना, जो मेथड है जिस यहाँ पे क्या है वो थोड़ा एडवांस फॉर्म में ही आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैसे तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में पहले हम स्टेप्स सिखाते हैं और उसके बाद बैलेंस करते हैं, बट हम क्या करेंगे आज, हम क्या करेंगे, मैं आपको ये करके मतलब मेथड्स के मेथड भी बताते जाऊंगा और स्टेप्स भी लिखाते जाऊंगा, मतलब तब आपको इंप्लीमेंटेशन समझ में आएगा कि स्टेप्स कैसे आप यहाँ पे कर सकते हैं। अदरवाइज क्या हो जाएगा, ये रह जाएगा कि कुछ समझ नहीं आएगा, मतलब सिंपल सी बात है, समझ नहीं आता है, क्योंकि स्टेप्स अगर ध्यान में नहीं है तो कुछ समझ नहीं आएगा। पहले क्वेश्चन से चालू करेंगे, ठीक है, और उसी के साथ साथ मैं स्टेप्स भी लिखा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन से चालू करेंगे, उसी के साथ साथ स्टेप भी लिखा देता हूँ। चलो लिखो सब लोग क्वेश्चंस। राइट ऑन फर्स्ट क्वेश्चन, हम कौन सी मेथड करने वाले अभी, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। कौन से मेथड करने वाले, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले, ठीक है। और एक चीज याद रखना, फॉर रिडॉक्स रिएक्शन एनसीईआरटी इज वेरी मच सफिशिएंट, बहुत ज्यादा हो गया, उससे बाहर क्वेश्चन कभी बनेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन लिखिए मेरे साथ, फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द मतलब राइट क्या है यहाँ पे, ओके, राइट द नेट आयोनिक इक्वेशन, राइट नेट आयोनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन of potassium dichromate A2Cr2O7 with a sodium sulfide, सोडियम सल्फाइड आपका Na2O3 होता है, सल्फाइड है ये, इन एसिडिक मीडियम टू गिव chromium 3 रोमन 3 रहता है ये, आयन एंड सल्फाइड आयन, सल्फाइड या सल्फेट आयन, ओके। एक स्लाइड में हम बैलेंस करते चलेंगे, दूसरे स्लाइड में हम क्या करेंगे, स्टेप्स लिखते चलेंगे, ठीक है ना, सो दैट यू गेट एन आइडिया, दोनों का आइडिया आ जाएगा कि
बैलेंस भी कैसे करनी है, स्टेप्स भी कैसे लिखनी है, बाद में आप उसको कोरिलेट कर सकते हो, ठीक है। पे अटेंशन गाइस नाउ। अब आपको यहाँ पे एक चीज समझनी पड़ेगी, कोई बात नहीं, अब नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, ध्यान दो, बाद में लिख लेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन जैसे आपने लिखा भी होगा, समझ लिया होगा कि क्या हुआ है। दे राइट नेट आयनिक इक्वेशन, राइट ए नेट आयनिक इक्वेशन फॉर ए रिएक्शन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट दैट इज K2Cr2O7। पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या है, K2Cr2O7, विद सोडियम सल्फाइड दे दिया है Na2SO3 इन एसिडिक मीडियम। यहाँ तक नहीं, बहुत बार मीडियम जरूरी है, ठीक है, बाद में बैलेंसिंग के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, ठीक है। हाँ हो गया, पे अटेंशन, बाद में लिख सकते हो आप लोग। तो गिव क्रोमियम 3, ये क्रोमियम 3 इसी को बोलते हैं स्टॉक नोटेशन। क्या बोलते हैं, स्टॉक नोटेशन। जब हम ऑक्सीडेशन नंबर ना रोमन न्यूमेरिक में लिखना स्टार्ट करते हैं, जब ऑक्सीडेशन नंबर हम किस में लिखना चालू करते हैं, रोमन न्यूमेरिक, रोमन लेटर दिख रहा है ना, थर्ड 1 2 3 क्या है ना, इसको बोलते हैं स्टॉक नोटेशन। क्या बोलते हैं, स्टॉक नोटेशन। तो समझे ना, ये बेसिक है, बाद में कभी एक दो पॉइंटर में भी लिखा दूंगा। आयन एंड सल्फेट आयन। तो देखिए सबसे पहले आप समझिए आपके साथ हो क्या रहा है और आपको बोलना क्या क्या है। उसने बोला है आयनिक इक्वेशन लिखने के लिए, क्या लिखने के लिए, आयनिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हमेशा याद रखना, पहली जो स्टेप होती है, स्टेप 1 यहाँ पे मैं आपके साथ लिखते चलता हूं मैं। देखो स्टेप 1 जो होता है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड आप पढ़ रहे हो, स्टेप 1 ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है, ये ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है। राइट डाउन द स्केलेटल इक्वेशन। पहली जो स्टेप होती है, हमेशा स्टेप जो होती है, जो हर किसी को समझनी है। अभी मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, टाइम लगेगा, बट एंट्रेंस में कोई भी ये रिएक्शन को 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस हो जाती तब तक, ठीक है ना। अभी तो स्टार्ट में आप पढ़ रहे हो, तो ये मत सोचेंगे सर इतना लेंथी आएगा तो कैसे करिए, पूरे रिएक्शन नहीं आता नीचे तक बैलेंस करने, अगर कभी आता भी है तो बहुत सिंपल रिएक्शन होती है। तो स्टेप 1 क्या होता है तुम्हारा, राइट दिस स्केलेटल इक्वेशन, राइट द स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन मतलब वो इक्वेशन जो आयनिक फॉर्म में आप लिख सकते हो। स्केलेटल इक्वेशन लिखनी है सबसे पहले आपको। अब ये कैसे करेंगे आप, सुनो, ऐसे स्केलेटल इक्वेशन लिखेंगे। आप बोलो कि आपको दिया है पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट में थोड़ा मैं आपको एक सिंपल सी बात यहाँ पे समझाता हूँ। K2Cr2O7 सबको ही पता है, ये डिसोशिएट करेगा तो क्रोमेट आयन आता है Cr2O7 माइनस, इसको बोलते हैं क्रोमेट आयन। क्या बोलते हैं, क्रोमेट आयन। मेरे को पता चला, कैसे पता था कि 2 माइनस ही आएगा। देखो मैंने बताया तुम्हें क्रोमेट आयन के बारे में पता नहीं है, पर पोटेशियम के बारे में तो पता है ना। पोटेशियम तो +1 के साथ चलता है, कितने पोटेशियम है, 2, तो ये 2+, अगर तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए मतलब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, समझे ना। लॉजिक कैसे निकालते, तो ये क्या बनेगा 2K+, क्या है तुम्हारा ये 2K+, समझा। पहले मैं रिएक्शन नहीं लिख रहा, पहले मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि डिसोशिएट कैसे होते हैं एग्जाम में। एक रिएक्शन में सब बता देता हूँ, बाद में तुम ओरली कर लेना। उसके बाद दूसरा क्या दिया तुम्हारा, पोटेशियम डाइक्रोमेट के बाद दिया सोडियम सल्फाइड। क्या दिया है, सोडियम सल्फाइड। तुम्हें पता नहीं है सल्फाइड ग्रुप क्या करेगा, तुम्हें पता है नहीं, मेरे को भी नहीं पता, पर मुझे पता है सोडियम क्या करेगा, +1 के साथ आएगा। और कितने सोडियम है, 2 सोडियम है, तो 2Na+ NSO3 कितने, 2-। सबको समझा लॉजिक कैसे बिल्ड करते। तो क्या होगा तुम्हारा Na2SO3 जब डिसोशिएट करेगा, Na2SO3 जब डिसोशिएट करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनाएगा 2Na+, और ये बनाएगा SO3 2-। सही है। उसके बाद उसने बोला एसिडिक मीडियम में हो रही है, गिव क्रोमियम आयन। क्रोमियम 3+ का मतलब ये Cr3+ की बात कर रहा है। क्या कर रहा है ये तुम्हारा, Cr3+। क्रोमियम में ब्रैकेट 3, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, और ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, चार्ज ऑन द आयंस। व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर, चार्ज ऑन द आयन। तो कितना है ये Cr3। और उसके बाद क्या बोला है, एंड क्या देगा, सल्फेट आयन। सल्फेट आयन क्या होगा, SO4 2-। सल्फाइड और सल्फेट याद आ रहा है, आयनिक इक्विलिब्रियम। सल्फाइड H2SO4 के साथ SO4 2- के साथ चलता है। सल्फेट, ये देखो स्पेलिंग देखो, सल्फाइड और सल्फेट। सल्फेट में SO4 2- आता है, क्या आता है, SO4 2-। तो ये सल्फेट आयन के बारे में बात कर रहा है, तो ये मतलब किसके बारे में बात कर रहा है, SO4। क्योंकि एग्जाम में ऐसा भी आता है, यही क्वेश्चन है, ये तुम्हें लिखना आना चाहिए। बहुत बार डायरेक्टली स्केलेटल इक्वेशन दी जाती है कि बैलेंस करो। एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा किया है, स्केलेटल इक्वेशन दिए बैलेंस करो, ठीक है ना, वो भी बहुत अच्छी बात है, बट आपको दोनों आना चाहिए कि जो रिएक्शन में जो स्टेटमेंट दिया उसे स्केलेटल इक्वेशन लिखना आपको आना चाहिए। तो अभी तक हमने स्केलेटल इक्वेशन लिखी नहीं लिखी, हमने सिर्फ बताया कि क्या हो रहा है, ठीक है। नाउ अब हम लिखेंगे। अब देखो लिखेंगे कैसे, ध्यान दो। K2Cr2O7 में सिर्फ आप देखो प्रोडक्ट साइड में कौन कौन से ग्रुप है, SO4 2- और कितना है तुम्हारा Cr3+। तो बस तुम वही ग्रुप रिएक्टेंट साइड में भी लो, डोंट टेक दिस। ये प्रोडक्ट साइड में है क्या, ये नहीं आएगा। ये प्रोडक्ट साइड में है क्या, ये नहीं आएगा। मतलब सिर्फ कौन से ग्रुप आएंगे रिएक्टेंट साइड में, क्रोमेट आयन एंड
सल्फेट आयन। तो बोलेंगे सर ऐसे क्यों कर रहे हो? बोला ना उसने आयन की इक्वेशन लिखो। क्या बोला उसने? तो बहुत बार क्या होता है जब बच्चों को सिखाते तो बोलते सर आपने सोडियम और पोटेशियम किधर छोड़ दिया। मैं बोला भाई उसकी जरूरत ही नहीं थी ना, क्योंकि उसको बैलेंस करना ही नहीं था, तो बैलेंस करना ही नहीं था, क्योंकि प्रोडक्ट में क्या है वही रिएक्टेंट में चाहिए। प्रोडक्ट में क्या है वही रिएक्टेंट में लगा तभी तो बैलेंस करूंगा ना। प्रोडक्ट में अलग है रिएक्टेंट में अलग, क्या बैलेंस करोगे? समझा क्या? गेटिंग? हाँ हाँ, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए, पहले समझिए, आप ना बैलेंस कर सकते हो। तो स्टेप 1 में हम यहाँ पे हमारा स्टेप 1 लिखेंगे, स्केलेटल इक्वेशन लिखने था ना हमने। तो स्टेप 1 में देखो हम यहाँ पे स्केलेटल इक्वेशन कुछ ऐसा लिखेंगे कि Cr2O72 माइनस इन एक्वेस, अब जैसे पानी में डिजोल्व किया होगा तभी डिसोसिएट हुआ होगा, प्लस क्या था तुम्हारा सल्फाइड ग्रुप था SO3 2 माइनस, समझे ना, 2 माइनस के साथ ही था ना वो, इन एक्वेस विल गिव यू क्रोमेटाइन Cr3 प्लस इन एक्वेस, प्लस क्या सल्फेट आयन SO4 2 माइनस इन एक्वेस। क्या सही है? क्या सही है? ये होती है स्केलेटल इक्वेशन। ये क्या होती है? स्केलेटल। जैसे ही आपने स्केलेटल इक्वेशन लिखी, स्टेप नंबर 2 इज असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर। व्हाट इज स्टेप नंबर 2 हियर? देखो स्टेप नंबर 2 क्या होगा यहाँ पे, बोलो असाइन, यस असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर, असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर। आपको ऑक्सीडेशन नंबर सबको असाइन करने पड़ेंगे, हर किसी स्पीशीज को ऑक्सीडेशन नंबर क्या करो आप असाइन करो, क्योंकि एक बार आपने ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर दिया तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करते हैं। तो मैं इसको एक और स्टेप लिखूंगा, वैसे हम 4 स्टेप एक ही स्टेप में कर देते हैं, बट अभी हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, तो मैं नेक्स्ट स्टेप लिखूंगा असाइन करने के लिए। स्टेप 2 असाइन कर रहे हैं हम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो Cr2O7 2 माइनस, मैं बार बार एक्वेशन नहीं लिखूंगा, मैं एक बार लिख दिया बस, ठीक है, तुम्हें पता ही मेरी आदत, ठीक है, हम एंट्रेंस के लिए पढ़ रहे हैं, यहाँ पे थ्योरी थोड़ी बना रहे हैं, ठीक है। दैट इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा Cr3 प्लस क्या होगा तुम्हारा SO4 2 माइनस। भाई साहब जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर गलत हो गई वो कभी आंसर नहीं निकाल सकता, इसलिए मैंने देखो कितना टाइम दिया कि तो ऑक्सीडेशन नंबर तुम देख लो। अब यहाँ पे सबसे पहली बात करो, सबसे इजी कौन सा है? ये वाला, जितना चार्ज उतना ही ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि आयंस व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, जितना उस पर क्या है तुम्हारा चार्ज है, तो कितना चार्ज है इसके पास +3, कितना है तुम्हारा +3, ऑक्सीडेशन नंबर +3, ये तो इजी था। अब ऑक्सीजन क्या है तुम्हारा -2 के साथ चलता है ना, निकाल के दिखाऊं या ओरली बताओ? निकाल के दिखाऊं? जितने लोग अभी यहाँ पे बैठे सबको आता है निकालना, चलो एक बार मैं निकाल के दिखा देता हूँ। ये बेटा X है, ये क्या है तुम्हारा X। ऑक्सीजन हमेशा -2 के साथ चलता है, परऑक्साइड के साथ -1 है, सुपर ऑक्साइड के साथ कितना है आप -1/2 है, कितना है तुम्हारा -1/2 है, समझे मेरी बात को? अब देखो कितने ऑक्सीजन एटम है, बोलो कितने ऑक्सीजन एटम है? 3। एक ऑक्सीजन एटम में कितना है -2, और सल्फर कितना है तुम्हारा 1, और उसका कितना है X, तो 1 × X कितना होगा X, फिर 3 × -2 कितना हो जाएगा तुम्हारा -6। दैट इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल। टोटल चार्ज क्या है तुम्हारा -2। X इक्वल टू कितना आ रहा है तुम्हारा, ये +4 आ रहा है, सही है। तो ये X यहाँ पे कितना आएगा तुम्हारा, सल्फर कितने के साथ है तुम्हारा 4 के साथ है। सबको समझा? एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट्स? जिन लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आता उनको समझ में आ रहा है क्या? क्लियर हो रहा है? ऑक्सीजन का -2 के साथ चलता है, कितने के साथ चलता है -2, ठीक है। जिसको उतना ज्यादा डेप्थ नॉलेज नहीं है अभी प्रेजेंट में, तो उसने एक चीज याद रखनी है, सिंपल ध्यान रखना है। देखो सिंपल सी बात याद रखनी है, ऑक्सीजन -2, ठीक है, नॉर्मल ऑक्साइड में, परऑक्साइड में -1, ठीक है, ये परऑक्साइड में -1 है। हाइड्रोजन हमेशा +1, ठीक है, फ्लोरीन के साथ चलेगा तो -1 आता है, बट वैसे हेलोजन जितने भी है, हेलोजन समझते हो, हेलोजन कौन कौन से? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हमेशा -1, ठीक है। ग्रुप वन हमेशा +1, हमेशा +1। ग्रुप 1 में क्या, लीना की रूबी से फ्रेंडशिप सारे। ग्रुप 2 हमेशा +2, समझे क्या? ग्रुप 2 हमेशा +2, तो कभी कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है, ध्यान में रखना है सर, ओके। वैसे मैंने डिटेल में अच्छे से नोट्स में लिख के दिया है, आप नोट्स लिखना तो समझ में आएगा क्या क्या बताया था, ठीक है ना। आप देखो यहाँ पे क्रोमियम का, अब हमें क्या निकालना है, क्रोमियम का निकालना है यहाँ पे, ठीक है। नाउ Cr को मान लीजिए X, और ये आपको पता ही है कि तो क्रोमेट आयन है तो ऑक्सीजन कितना होगा -2, ये X माना तो यहाँ पे क्रोमियम कितने सफिक्स में 2 है ना, तो 2X क्या है तुम्हारा, ऑक्सीजन कितना है 7,
7 2 क्या हो जाएगा तुम्हारा -14, क्योंकि एक ऑक्सीजन कितने के साथ चलता है, -2 के साथ। 7 × 2 कितना, -14, दैट इज इक्वल टू चार्ज ऑन आयन। चार्ज कितना है, तो 2x इक्वल टू कितना होगा, 14 माइनस 12 कितना, मतलब 14 - 2 कितना, 12, और x की वैल्यू कितनी आएगी फिर 6 की वैल्यू यहाँ पे कितनी बैठी, 6। तो यहाँ पे आपको मिलेगा, ये आ रहा है +6 के साथ, ये कितना आ रहा है, +6, ये +6, ये +4। फिर हम जो स्पीशीज मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कभी ऑक्सीडेशन नंबर नहीं लिखते मैंने उसमें, क्योंकि वो बहुत ईजी रहते हैं, क्योंकि मैन इनके साथ रिएक्शन होती है। ये +3, अब यहाँ पे सल्फर का सबको आएगा, ये ओरिजिनल निकालना कुछ नहीं, 4 × 2 -2 कितना होगा, -8, -8 क्या होगा, +8, 8 - 2 कितना हो जाएगा, 6। कितने लोगों को पल्ले पड़ा, कैसे बना सकते हो आप लोग, कैसे ओरली किया जा सकता है ना। ये देखो अभी के लिए ठीक है, एंट्रेंस में कौन लिखेगा इतना, अभी के लिए समझाने के लिए ठीक है कि स्टेप्स लिख रहे हो, एंट्रेंस में इतना टाइम किसी के पास नहीं है भाई, फटाफट होता है ना। अब हो गया, स्टेप 2 हो गया। नाउ स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 लिखेंगे इधर। स्टेप 3 ये है, स्टेप 3 ये है, आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, मतलब किस स्पीशीज को ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस स्पीशीज को रिडक्शन हो रहा है, वो अब आपको जानना पड़ेगा। तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से मैंने क्या बोला था, ऑक्सीडेशन वो स्पीशीज को होता है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है उसका क्या होता है, रिडक्शन। मैंने अच्छे से लिखा के दिया था ये, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में ये पॉइंट अच्छे से लिखा के गया था। यहाँ पे तुम्हारा ये नहीं चलेगा, इनके गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन वैसे नहीं चलेंगे, मैंने तभी भी बोला था जब मैं लिखा के दे रहा था। अब यहाँ पे तुम बहुत अच्छे से वापस ये इसको अच्छे से लिखिए, स्केलेटल इक्वेशन अच्छे से लिखते हैं। स्टेप 3 स्केलेटल इक्वेशन लिखो, अभी अच्छे से लिखता हूँ एक बार वापस, तो उसके बाद आपको समझना है। यहाँ पे था आपका Cr2O7 माइनस, उसके बाद था आपका SO32 माइनस, उसके बाद आपका आया था Cr3 प्लस, उसके बाद क्या आया था बोलो, SO42 माइनस। सही है। अब एक चीज समझो, ओ चाचा क्या हो गया, कुछ डाउट है क्या, डाउट है तो पूछो, ठीक है ना बेटा, नहीं तो बाद में कुछ समझ नहीं आता। ये प्रॉब्लम यही है, इनके साथ इशू यही है, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप क्यों समझा रहा हूँ, लिख के भी दे रहा हूँ, आइदर क्यों दे रहा हूँ पता है, नहीं समझ में आता है बाद में, इसलिए ऐसे लिख के दे रहा हूँ। नहीं तो पहले तुम स्टेप्स लिखा दो, बाद में बैलेंस करने चलो, बच्चा बोलता क्या ही बता रहा है ये बंदा। कितना है इसका Cr बोलो, +6, ये कितना था, +6, ये कितना था, +4, ये +3, ये +6, ये क्या था तुम्हारा, +6, यहाँ पे कितना था, +4 सल्फर का, ये कितना था तुम्हारा, +3, और ये कितना था। अब देखो एटम पकड़ने, क्या पकड़ने होते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स नहीं पकड़ना होता, बहुत सारे लोग मॉलिक्यूल पकड़ते हैं, जैसे वो Cr2O7 माइनस के हिसाब से बोलते, एटम पकड़ना है, क्या पकड़ना है, एटम। क्रोमियम को देखो यहाँ पे 3 है, और क्रोमियम यहाँ पे इसके बाद क्या होगा, 6 के बाद की तरह हो गया, 3 आ गया ना, क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया, 6 से 3, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया मतलब रिडक्शन, मतलब, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, 4 से कितना हो गया, 6, सल्फर का, सल्फर को देखो, अरे सल्फर को देखो, 4 से क्या हो गया, 6, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। अरे समझे नहीं समझे, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और भाई साहब इसका हो रहा है रिडक्शन, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। सही है। इधर ही एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसका रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है यहाँ पे, क्रोमियम, क्रोमेटाइन, तो क्रोमेटाइन विल बिहेव लाइक, याद रखना ये Cr2O72 माइनस, यहाँ पे क्या बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या बिहेव करेगा ये, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन बिहेव करेगा, जिसका रिडक्शन हो रहा है, नहीं जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है सल्फेटाइन, SO32 माइनस विल बिहेव लाइक अ रिड्यूसिंग एजेंट। सबको समझा गया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसका रिडक्शन होता है, रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जिसका ऑक्सीडेशन होता है। अरे हाँ या ना, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या सिंपल सी भाषा समझी, क्लियरिटी आ रही है? हाँ, कंसेप्ट की क्लियरिटी बैठी, क्योंकि एग्जाम में किसी एग्जाम में यही पूछ रहा है एंट्रेंस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, मतलब करना क्या है, सिर्फ इतना रिएक्शन लिखो, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, देख लो, बस ये आंसर हो गया। पूछ रहे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी, ठीक है, समझे? यहाँ पे तो किसी को कोई डाउट है, कोई डाउट?
कोई कंसर्न नहीं ना, समझे। अब ये स्टेप 3 बहुत क्रूशियल स्टेप है, क्यों अभी बताता हूं। और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, तो बता सकते हो, डायरेक्ट रिएक्शन से समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ये क्रूशियल क्यों है, अभी सुनो, बहुत अच्छे सुना, व्हाई दिस इज क्रूशियल। यहाँ पे फंडा क्या होता है ना, बता, थोड़ा अलग चलता है जिंदगी, दर्द दिलों के कम हो जाते वाली जिंदगी चलती है। कैसे, अगर तुम पूरी रिएक्शन को देखो, सबसे पहले तुम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन लिखो। रिडक्शन रिएक्शन थोड़ा सेपरेट करके लिख रहा हूं मैं तुम्हें समझाने के लिए। क्या रिडक्शन रिएक्शन सेपरेट लिखो, Cr2O72 माइनस इज इक्वल टू कितना बन रहा है, Cr3 प्लस, सही है ना। ये बेटा यही तो हुआ ना, ये आपका रिडक्शन रिएक्शन था तो गया। ये कौन सा रिएक्शन है, लो कौन सा रिएक्शन है, रिडक्शन। कौन सा रिएक्शन है, रिडक्शन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, समझे। नाउ अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखो। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, SO3 2 माइनस से क्या है तुम्हारा, SO4 2 माइनस है। तो बोलो SO3 2 माइनस से लेकर के तब तक है तुम्हारा, हाँ SO4 2 माइनस, ठीक है। इसका क्या है, ऑक्सीडेशन। अब सुनो भाई, अब इसमें क्या समझना होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। क्या समझना होता है यहाँ पे, थोड़ी एक चीज है जो बहुत सारे लोग नहीं समझते, वो समझना होता है यहाँ पे भाई, ऑक्सीडेशन। अब सुनो, बहुत ही अच्छे से सुनो, बहुत अच्छे से सुनो। अगर तुम क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखने से पहले यहाँ पे क्रोमियम कितने हैं, 2, और यहाँ पे क्रोमियम कितने हैं, 1, बैलेंस नहीं है। तो सबसे पहले उसको बैलेंस कर लो, ये लो आगे 2 लेके, नीचे बैलेंस है सल्फर, हाँ है, S1 है, यहाँ पे भी S1 है। सिर्फ आपको मेजर एलिमेंट देखना है एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन छोड़ के कोई मेजर एलिमेंट ऐसा बैलेंस है या नहीं, वो चेक करनी होती है। ये स्टेप में ही वो चेक कर लेते हैं हम लोग, तो है यहाँ पे सल्फर तो बैलेंस है भाई, ऑक्सीजन का नहीं है। ऑक्सीजन छोड़ को, ऑक्सीजन छोड़ दो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन छोड़ दो, सिर्फ मेजर एलिमेंट अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, मेजर एलिमेंट कौन से हैं, क्रोमियम एंड सल्फर। तो यहाँ पे क्रोमियम अनबैलेंस था, 2 यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी, 2 वहां पे लगा दिए, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। नाउ अब आपको फर्दर समझना है, फर्दर क्या होगा, फर्दर ये होगा भाई साहब, अब फर्दर यहाँ पे करना है कि क्रोमियम के साथ यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी, ये ध्यान रखना है। क्रोमियम के साथ ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी, तो देखो ये निकालने का फंडा हर किसी को नहीं आता। यहाँ पे क्रोमियम एक आयन है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +3, तो 2 होंगे तो कितना आएगा, +6, है ना। तो पर एटम चेंज कितना हुआ, बस सिर्फ बताओ, पर एटम चेंज कितना हुआ, 6 से 3 कितना हो जाएगा, 3। पर एटम चेंज कितना हुआ, 6 से 3 कितना होगा तुम्हारा, 3। ये भी पर एटम के लिए निकाला है +3, ये भी पर एटम के लिए निकाला है मैंने +3। तो पर एटम चेंज कितना हुआ यहाँ पे बोलो, हाँ थोड़ा थोड़ा इसका यहाँ पे पर एटम चेंज, पर एटम चेंज फॉर ऑक्सीडेशन, चेंज फॉर रिडक्शन ना, ऑक्सीडेशन नहीं, फॉर रिडक्शन कितना हो रहा है, बोलो कितना हो रहा है पर एटम चेंज रिडक्शन के लिए, कितना आ रहा है तुम्हारा, ओके ना। अब देखो पर एटम चेंज की बात, अब यहाँ पे SO3 का देखो तुम, 4 से लेकर 6 गया, 4 से लेकर 4 to 6 गया ना, देखो ना यहाँ पे अगर दिखाना तो यहाँ पे दिखा लो, 4 से लेकर 6 गया, यहाँ पे चेंज कितना हुआ, 2 का चेंज हुआ। तो पर एटम चेंज देखो, पर एटम चेंज, पर एटम चेंज फॉर रिडक्शन, चेंज फॉर ऑक्सीडेशन, फॉर ऑक्सीडेशन कितना है, ऑक्सीजन कितना है तुम्हारा। एक्चुअली पर एटम चेंज नहीं होते, होते नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या होते हैं, पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम ही होना चाहिए। जितना एक ने डोनेट किया उतना दूसरा एक्सेप्ट करेगा ना, ज्यादा किधर से आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिमेन द सेम। तो अभी अब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस होने चाहिए, क्या होना चाहिए तुम्हारे, बैलेंस। वी हैव टू बैलेंस दिस, मतलब जितना पर एटम चेंज ऑक्सीडेशन में हो रहा है उतने पर एटम चेंज क्या होना चाहिए, रिडक्शन में। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, पॉसिबल ही नहीं है। कैसे पॉसिबल है, रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, अगर एक का ऑक्सीडेशन होता है दूसरे का रिडक्शन हो रहा है, अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो दूसरा गेन करेगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं कि 2 अलग अलग टर्म आ जाएंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ये पॉसिबल है ही नहीं। अगर ये पॉसिबल नहीं है भाई, तो फिर क्या करना पड़ेगा, पॉसिबल बनाना पड़ेगा। इसलिए क्या करना पड़ता है, अब हम करते हैं यहाँ पे बैलेंसिंग। क्या करते हैं तुम्हारा, बैलेंसिंग। ये अब देखो, बहुत अच्छे सुनना, बहुत अच्छे सुनना, बहुत अच्छे सुनना। आपने क्रोमियम को पहले से ही बैलेंस करके रखा हुआ है, क्यों, यहाँ पे 2 into 3 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 6, और वहां पे भी कितना था तुम्हारा, 6, वो क्लियर हो चुका है। सिर्फ बैलेंस का प्रॉब्लम देखो, ये इसका एलसीएम नहीं आ जाता, सिर्फ क्या लिया जाता है, इसका एलसीएम। एलसीएम देखने की एक ही टेक्निक है, जस्ट क्रॉस। ये 3 है ना, तो इसको इधर 3 से मल्टीप्लाई करो, ये 2 है तो इधर इसको किससे मल्टीप्लाई करो, हो गया ना 6।
है ना, क्योंकि ये देखो ये तो प्राइम नंबर है, सिंपल होल नंबर रेशियो में तो आ ही नहीं सकते, एलसीएम कैसे होगा, इसके तो प्राइम नंबर है ना। मान लीजिए स्टेप में क्या लिया जाता है, याद रखना, ये स्टेप में क्या लिया जाता है, एलसीएम क्या लिया जाता है, 3 और 2 का एलसीएम 6 ही आएगा ना, तो 6 कैसे बनेगा, ये 2 और ये 3 से मल्टीप्लाई करके। तो अब देखो ओवरऑल रिएक्शन में चेंज आना स्टार्ट होता है। अब ओवरऑल रिएक्शन में क्या चेंज होता है, देखो क्लियर, तो चेंज इन ओवरऑल रिएक्शन, देखो सेम ही स्टेप बोल रहे हैं, स्टेप चेंज नहीं किया। अब देखो Cr2O7 2 माइनस प्लस SO3 2 माइनस आता तुम्हारा Cr3 प्लस प्लस SO4 2 माइनस, ठीक है। हाँ, अब एक चीज ध्यान रखो, मैंने क्या बोला, क्रोमियम के साथ हमने 2 तो कर दिया था क्योंकि इसके बैलेंस हो रहे थे, क्या क्या हो रहा था तुम्हारा 2 Cr प्लस, और ये Cr2 के लिए भी क्या 6 बैलेंस हो गए थे। अब इसका क्या हो रहा था, इसका बैलेंस नहीं हो रहा था ना। अब देखो ये कौन सी रिएक्शन थी, ऑक्सीडेशन थी या रिडक्शन थी, अरे बोलो कौन सी थी, ये ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन को कितने से मल्टीप्लाई किया हमने, यहाँ पे देखो कितने से मल्टीप्लाई किया, नीचे कौन सा आया 3, कितना आया 3, तो वो जो रिएक्शन है ना वहां पे उसको 3 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब इनडायरेक्टली क्या होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इनडायरेक्टली इसके साथ इंट्रोड्यूस होगा डिजिट 3, इधर भी इंट्रोड्यूस होगा डिजिट। क्या समझा, क्या समझा, मेनली आज 10 से ज्यादा 95% बच्चे इस स्टेप में फेल कर जाते हैं। क्यों, मेनली यही रिएक्शन में, क्यों, क्योंकि उनको ये नहीं समझते लॉजिक, ये Cr2 है और ये Cr है, यहां पे 2 एटम है, यहां पे 1 एटम बैठा हुआ है, तो वो कुछ नहीं करते, ऐसे बैलेंस वैलेंस कुछ नहीं करते, छापम छाप। अब उससे क्या होता है पता है, हर बार ना क्रॉस करना पड़ता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, तो फिर क्या होता है, अगर तुमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाले को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, तो वो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहले से 2 से तो मल्टीप्लाई हुआ है, वो बैलेंस करना था उसको बस। देखो ना 2 × 3 + 6 चार्ज नहीं हो जाएगा इस पे, और यहाँ पे भी क्या क्रोमियम कितना है +6 है ना, क्रोमियम के चार्जेस बैलेंस हो गया ना भाई। आपको समझा मेरे यहाँ पे मेथड क्या बोला मैंने, 2 × 3 + 6, 2 × 3, और यहाँ पे भी क्या +6, तो भाई साहब क्यों कर रहे हो आप उसको क्यों मल्टीप्लाई करोगे आप अगर बैलेंस नहीं होता तो फिर मल्टीप्लाई करते, समझे क्या आया ना। अब कोई कोई अभी तुम्हारे, अगर तुम और लोगों को भी फॉलो करते हो तो बहुत सारे लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जा रहा है, मैं इतना ज्यादा नहीं बताता हूँ, क्योंकि देखो ऑक्सीडेशन नंबर सबने निकालने आता ही है, 2 मिनट में समझ आता है, और जितना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, ठीक है भाई। अपना सिंपल सा फंडा है, सिंपल से बाद में समझ रहे हैं, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। अब आपको यहाँ पे समझा, अब स्टेप नंबर 3 लिखेंगे, स्टेप 3 हो गया। अब स्टेप 4 करेंगे क्या, बैलेंस द चार्ज। स्टेप 4 बैलेंस द चार्ज, बैलेंस द चार्ज विद H+ आयन, विद H+ आयन। कौन सी मीडियम में H+ आयन से करना पड़ेगा, एसिडिक, इसमें एसिडिक मीडियम में H+ आयन से करना पड़ेगा, बेसिक में OH- आयन से करना पड़ेगा। हमने तो बोला था एसिडिक में हो रहा ना, अजय रिएक्शन ऐसे लिखी थी ना, किसमें हो रहा था, एसिडिक में हो रहा था ना, एड आयनिक रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम यहाँ पे था ना बीच में, वहां पे देखो इन एसिडिक मीडियम, हमारे पास तो एसिडिक मीडियम। पर अब यहाँ पे कंट्रोवर्सी ये होती है कि लोगों को चार्ज निकालना नहीं आता, हाँ चार्ज निकालना नहीं आता, क्यों नहीं आता ये तो भगवान जाने। सुनो, बहुत सारे लोग बहुत जबरदस्त मेथड से चार्ज निकालते हैं, तो तुमने वो नहीं करना है, मैं तुम्हें सिंपल मेथड बता रहा हूँ, समझना है। ये 2 आया +3 SO3 2 आया, दैट इज इक्वल टू 2 Cr3+। मैं बार बार हर एक स्टेप इतना डिटेल में क्यों सिखा रहा हूं, मैं भी चाहूं तो एक लाइन में आंसर बता सकता हूं कि तुम्हें समझे, एक लाइन में ऐसे बता दूंगा ना, ये ऐसा गया ये ऐसा गया, तुम लोग से बोलोगे अरे सर तो बहुत डेंजर से कहते भाई, समझेगा कुछ नहीं, ठीक है ना। अब देखो चार्ज कैसे निकालते हैं, बहुत सारे लोग ये बिलीव नहीं करते कि 2- चार्ज क्रोमेट आयन पे है, नॉट ऑक्सीजन पे है। क्या बोल रहा मैं, डिसोसिएशन किया था ना मैंने, हटाया ना, तो ये पूरा चार्ज 2- इस पे है, तो इसके ऊपर कितना चार्ज है, देखो जितना चार्ज है ना लिखने का, चार्ज कितना है इस पे -2, कितना है -2। अब बहुत अच्छे सुनो, इसके ऊपर कितना चार्ज है, कितना चार्ज है -2 तो है, पर वो एक मॉलिक्यूल के लिए, ऐसे कितना मल्टीपल में 3 मॉलिक्यूल है ना, तो कितना हो गया -6। अरे समझे नहीं समझे, अरे हाँ या ना भाई, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई रहता बाहर से तो मैं करता ना, अरे यहाँ पे था नहीं, बहुत सारे लोगों से आपने मल्टीप्लाई नहीं किया, मैं बोला था भाई 1 था भाई, तो 1 × 2 कर ले फिर तू,
रहता बहुत सारे लोग इगर रहते हैं, सर देखो मैथ्स हमें भी आते हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो भाई समझ रहे हैं ना मेरी बात को, आपको पता है मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज है, वो किसके ऊपर चार्ज है, जितना ज्यादा वो मॉलिक्यूल बढ़ेगा उतना चार्ज बढ़ेगा। फिर 3 मॉलिक्यूल है तो फिर -2 इंटू 3 हो जाएगा, 4 है तो -2 इंटू 4 हो जाएगा वैसे। अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे कितना रहेगा, कोई बताएगा मुझे? 6 रहेगा, वेरी गुड। कैसे पता चला? क्रोमियम के ऊपर पहले 3 प्लस है, एक क्रोमियम के ऊपर 3 प्लस है, ऐसे कितने क्रोमियम थे? 2, तो 2 इंटू 3 हुआ होगा, सही बात है ना? हाँ, 2 इंटू 3 6 ही होता है ना, वो बाद में कर लेंगे। अब सुनो इधर, यहाँ पे SO4 सल्फेट ग्रुप, इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा? -6। कैसे पता कर लिया? एक सल्फेट ग्रुप के पास चार्ज कितना है? -2। ऐसे कितने ग्रुप है? 3, तो 3 इंटू -2 क्या सही है? ये -6, ये +6, ये -6, ये -2। अब ये आप देखो, अब नेट करो, अब क्या कर लो आप? नेट चार्ज क्या कर लो? याद रखना, नेट चार्ज रिएक्टेंट साइड पे कितनी है? नेट चार्ज कितना हो गया? -2 -6 कितना हो गया? -8, सही है। नेट चार्ज ऑन प्रोडक्ट साइड कितना है? रिएक्टेंट देता कि थारे भाई, हाँ ये मत बोलना सर इधर भी ले लिया आप, हाँ। अब ये प्रोडक्ट साइड पे कितना नेट चार्ज? हाँ यहाँ पे तो 0 है ना, +6 -6 हो गया ना इधर तो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि चार्ज में डिफरेंस है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -8 है, चार्ज बैलेंस होने चाहिए। अगर ऐसा जिंदगी में कभी ऐसा लम्हा नहीं आता कि दोनों जगह सेम चार्ज आए, अगर आते तो रिएक्शन वैसे ही बैलेंस होती। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, आपको चार्ज बैलेंस करने पड़ेगा। अब तुम लोग एक रॉकेट साइंस बताओ मुझे, अगर मेरे पास 8 चार्ज एक्स्ट्रा में -8 में, और मैं H+ डाल सकता हूँ, सुनो बहुत अच्छे, तुम ही बताओ, मैं बताऊंगा तो मजा नहीं आएगा उतना। मेरे पास H+ बाहर से पड़े हुए हैं स्टैंड बाय मोड में, और मेरे पास क्या है, किस साइड पे चार्ज का इंबैलेंस हो रहा है बोलो? लेफ्ट हैंड साइड, रिएक्टेंट साइड पे 8 इलेक्ट्रॉन है। बताओ H+ किधर ऐड करने पड़ेंगे और कितने ऐड करने पड़ेंगे? 8 ही ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि 0 करना है। और किधर ऐड करने पड़ेंगे? रिएक्टेंट साइड में। वेरी गुड। हाउ कम? क्योंकि भाई साहब इसको -8 + 8 तभी तो 0 होगा ना। अब उसके उल्टा सोचो, अब उसके उल्टा सुनो, दोनों चीज सोचो। अगर मान लो ये बेसिक मीडियम की रिएक्शन होती, क्या होती? मेरे पास बाहर से कौन से आए? स्टैंड बाय मोड में OH-। अब OH- कितने ऐड करने पड़ते? 8, पर किधर? प्रोडक्ट साइड में। फिर ये -8 और वो क्या होता? -8 सेम होता। क्या सबको क्लियर है क्या? ये एवरीबॉडी गेटिंग इट? यहाँ पे ये मिस्टेक होती है कि बच्चा हर बार कुछ नया सोचता है और किधर भी ऐड करता है, वो तो बैलेंस ही नहीं हुआ चार्ज। क्यों नहीं होगा? बैलेंस होगा। तुम सोचो तुम्हें करना क्या था। हर चीज लर्न करके नहीं आ सकती, थोड़ा बहुत कंसेप्ट भी होता है। अब आपको समझ में आ गया, टू बैलेंस ए चार्ज वी मस्ट ऐड 8+, मतलब आपका 8+ चलेगा, रिएक्टेंट साइड पे चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बहुत अच्छे से लाइन में, टू बैलेंस ए चार्ज, टू बैलेंस ए चार्ज, टू बैलेंस ए चार्ज ऐड 8+ ions on a reactant side, on a reactant side। ऐसा भी रिएक्टेंट साइड में ऐड करवा दो आप। हाँ हाँ, ये लीजिए, रिएक्टेंट साइड में नेक्स्ट चार्ज अगर +8 होता तो बेटा ऐसा आपको क्या करना पड़ता? इधर +8 करना पड़ता, 8+। हाँ प्रोडक्ट साइड में, यस, चार्ज सेम होना चाहिए दोनों साइड में, 0 0 8 8 सेम। मैंने यहाँ पे 8 ऐड करके क्या कर रहा? 0 0 कर रहा ना मैं। चार्ज सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हर बार 0 होगा, ये कंफ्यूजन नहीं पालनी। बहुत सारे लोगों को लगता है कि 0 है तो हर बार 0 0 होगा, नहीं होता ऐसा। 8 8 सेम सेम, +8 +8, -10 -10, -4 -6, -4 -4 ऐसा होगा। कभी 0 0 नहीं हो सकता, आइडियल केस है ये, कभी कभी आ गया तो। समझे ना? सेम होना चाहिए, ये नहीं बोला कि 0 होना चाहिए। क्या बोला मैंने? समझे ना? सेम होना चाहिए बोला भाई। बहुत सारे लोग अच्छे रहते बोलते 0 होना चाहिए, मैं बोला अरे भाई साहब अब तो विद्वान निकले, ठीक है ना। तो सेम होना चाहिए, 0 नहीं बोला भाई। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? Cr2O7, देखो Cr2O7 2- प्लस बोलो क्या था यहाँ पे? SO3 2- 3 टाइम्स में, +8H+ आपने यहाँ पे क्या कर दिया? अब लगा दिया आपने, समझे ना? सही बात है, रिएक्टेंट साइड में ऐड कर दिए। प्रोडक्ट साइड में क्या आया? प्रोडक्ट साइड में क्या आया? 2Cr3+ + 3SO4 2- बैलेंस हो गया। बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट स्टेप क्या है? बैलेंस
सबसे पहले बैलेंस कर रहे हैं आपको हाइड्रोजन, याद रखना। नेक्स्ट स्टेप होती है यहाँ पे स्टेप 5, थोड़ा मैं इसको ये कर लेता हूँ, एक उसमें आपके सारे स्टेप्स आ जाएंगे। फिर आई होप आपको समझ में आ रहा है, स्टेप भी लिखते जा रहे हैं, बैलेंस भी करते जा रहे हैं, क्लियरिटी आ रही है। बाद में देखो दोनों चीज ध्यान रखना, अभी तो पढ़ते हैं तो ज्यादा याद रहता है, बाद में क्या होता है एज टाइम प्रोग्रेस ना दिमाग में चीजें उतनी याद नहीं रहती है, तो बेटर रहता है कि दोनों चीजें याद होनी चाहिए, तो कोरिलेट होता है। फिर यहाँ पे आपका रहेगा स्टेप 5 वो रहेगा, स्टेप 5 रहेगा क्या, बोलो क्या करेंगे, बैलेंस हाइड्रोजन, बैलेंस हाइड्रोजन by adding water molecule, by adding H2O। आपको हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। बहुत सारे बुक में बोलते हैं कि बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल। देखो एक चीज समझो, अगर आपने हाइड्रोजन बैलेंस किया ऑक्सीजन ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाता है, लास्ट है। अगर आपने हाइड्रोजन बैलेंस करके आपका ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो रहा है, इसका मतलब तो आपने रॉन्ग किया हुआ है। वेरी सिंपल, ध्यान रखना। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, 2 मिनट में समझ जाएगा कैसे। अब तुम थोड़ा रिएक्शन पे आओ, थोड़ा अपना बेसिक लगाओ। कितने यहाँ पे हाइड्रोजन है, 8। हाँ बोलिए, +4H2 होगा, यस, क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन देता है ना, तो कितना ऐड करेंगे यहाँ पे, 4। किधर साइड में, इधर, यहाँ पे तो है ना, तो 4 वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो जाएंगे ना। अब बोलो वहां पे 8 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 2 8 हाइड्रोजन। अब देखो मैंने ऑक्सीजन के लिए कुछ बोला नहीं, अब देखो ऑक्सीजन बैलेंस हो रही नहीं हो रहे। यहाँ पे 7 ऑक्सीजन, 7 3 3 9, 7 और 9 कितना हो गया, 16 यहाँ पे हो रहे ऑक्सीजन। अब यहाँ पे देखो 4 3 12 एंड 4 बैलेंस, so this is a check, at the end it will get balanced, yes। हे देव मानुष, हाइड्रोजन गैस किधर से लेके आओगे बेटा, एक्वस मीडियम में पानी तो भर भर के है। अरे मेरे भाई वो हाइड्रोजन आयन को बैलेंस कर रहा हूं H+ से, एसिडिक मीडियम है। चार्ज बैलेंस करना अलग हुआ और हाइड्रोजन बैलेंस करना अलग हुआ। तुम लोगों को समझ में आ रहा है? सुनो भाई, अगर सुनो हाँ भाई, PhD ऑथर्स ध्यान दो, इधर रिसर्च पेपर लिख रहे हो तो मुझे पता है, मेरा जिस दिन सटा गया फिर कहाँ नीचे बजाऊंगा, सारी रिसर्च हो जाएगी 0। ध्यान दो, मैं ये तुम्हें बता रहा हूँ। देखो एक्वस मीडियम में हो रहा है रिएक्शन, तो देयर विल बी प्लेंटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल दैट इज अवेलेबल, तो मैं वाटर मॉलिक्यूल यूज कर सकता हूँ कितने भी। दूसरा, रिएक्शन हो रही है एसिडिक मीडियम में, H+ आयन में चाहूँ कितने भी यूज कर लूं। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग विद दिस 2। ये सुनो, ये थोड़ा समझो, इधर ना, ये सिर्फ मैथ्स नहीं होती है करना, समझना पड़ता है कंसेप्ट कि क्यों ऐसा किया गया होगा। जैसे मैंने आपको ये सुबह के क्वेश्चन में बताया, इसमें ऐसा क्यों किया गया होगा, ठीक है, उस हिसाब से आपको समझनी पड़ती है। तो यहाँ पे क्या गया, ओवरऑल द रिएक्शन इज नाउ बैलेंस्ड। ओके, तो आप हमने कितने चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, एक बार थोड़ा समराइज करते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले चीज हमने करना होता है कि स्केलेटल इक्वेशन लिखनी होती है, जहाँ पे हम डिसोशिएट करके वही रिएक्टेंट साइड में वही चीज लेके आते हैं जो प्रोडक्ट साइड में होगी। क्या बोला था मैंने, रिएक्टेंट साइड में वही चीज लेके आते हैं जो प्रोडक्ट साइड में होगी। स्टेप 2 हम करते हैं, असाइन करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर को। क्या करते हैं, असाइन करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर को बहुत ही केयरफुली, और जिनको चश्मा नहीं हो चश्मा पहन के भी करें तो बहुत अच्छी बात है ना, मतलब वहां पर रॉन्ग नहीं होना चाहिए। तो सी द थिंग इज, अगर वहां पर अगर रॉन्ग हो गया तो आगे तुम चार्ज बैलेंस कुछ भी कर लो, कुछ ना हो सकता। स्टेप 2 में ही एक बहुत क्रूशियल स्टेप आता है जहां हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट भी पहचानते हैं। बताया ना मैंने आज, नहीं बताया? बताया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसका रिडक्शन हो रहा है, और रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। वेरी सिंपल अप्रोच, ये भी हो गई उधर ही। उसके बाद वही स्टेप पे हम क्या चेक करते हैं, हम चेक करते हैं कि भाई साहब कितना एटम पर एटम कितना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा या पर एटम कितना ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ। ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना, याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है जेई। ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का डोनेट होना। अरे पॉजिटिव चार्ज कैसा आएगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके। वेरी गुड, गर्ल स्कॉलर, born and brought. I think MIT, Manchester Institute of Technology, America will send you an offer letter. You can join our program for BTech. नहीं देखो सर, सो सॉरी यार, तू तो बायो वाला है, MIT में वो नहीं है ना। हाँ, तो मेरे को समराइज करने दे, उसके बाद तेरा डाउट लेता हूँ, ठीक है। गेटिंग अ पॉइंट, समझे मेरी बात को। नाउ
यू हैव टू बैलेंस। समझे मैंने क्या बोला? ये लाइन पूछ चुका है, पीएमटी भी पूछ चुका है, और जे के भी एक बहुत इतना, मैं बोला इतना बेसिक क्वेश्चन कैसे पूछ लिया भाई? कभी कभार होता है, लोग सोचते हैं कि बच्चा भी स्कोर करना चाहिए, है ना? तो अगर आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है तुम्हारा? कम हो रहा है। कम हो रहा है मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव चार्ज तभी तो कम होगा जब नेगेटिव चार्ज आएगा उसके साथ। दिमाग नहीं आ रहा? नहीं, तुम लोग टॉपर हो। सुनो सुनो, नहीं, जिनको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात, जिनको समझ में आया तो मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ, मेरे को भी नहीं समझ में आया। देखो ये बहुत नहीं बहुत ज्यादा साइंटिफिक मेथड है। +6 से +3 हुआ ना, पॉजिटिव चार्ज कम हुआ। पॉजिटिव चार्ज कैसे कम होता है बेटा? जब नेगेटिव चार्ज एक्सेप्ट किया होगा। नेगेटिव चार्ज यहाँ पे कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया ना भाई, इसलिए बोलो रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुआ होगा। फिर ऑक्सीडेशन में देखो +4 से किधर गया? +6। हाँ, अरे हर्षल तेरा चेहरा नहीं दिख रहा, बाल इतने बड़े हो गए भाई, वही मैं बोल रहा हूँ, है ना? तो ध्यान नहीं था। +4 से क्या है तुम्हारा? +6। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज समझो, ऑक्सीडेशन यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा? बढ़ रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है तुम्हारा? बढ़ रहा है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तभी बड़ी कभी इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ होगा। अरे इलेक्ट्रॉन जब डोनेट होता था पॉजिटिव चार्ज आता, मतलब मेरे को कम से कम 1 घंटा होने वाला है एक रिएक्शन समझाने में। ग्रेट, नहीं नहीं, यू आर सो स्कॉलर। ये तो मैं मानता हूँ, ये तो मैं एडमिट करता हूँ ये चीज को, कि आप जैसे बच्चे मुझे कभी मिल नहीं सकते हैं। अगर मैं 2050 में भी रहूंगा ना तो भी नहीं, है ना? हाँ, ध्यान इधर, तब तो 7G आ जाएगा, अभी तो 5G चल रहा है ना। अब ध्यान इधर, हैव यू गॉट इट? सबको समझा? आपने असाइन कर दिया, ठीक है, आपने असाइन कर दिया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन असाइन कर दिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट असाइन कर दिया। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता था, वो हमारा स्टेप रहता था क्या? हम करते थे भाई साहब बैलेंस ऑफ चार्ज। क्या करते थे? बैलेंस ऑफ चार्ज। हमने बैलेंस ऑफ चार्ज करवानी होती थी। हम बैलेंस ऑफ चार्ज करने हम चेक करते थे कि मीडियम कौन सी है, एसिडिक है या बेसिक है। एसिडिक है तो H+ आयन ऐड करेंगे, बेसिक है तो OH- आयन ऐड करेंगे। अब कहां पे ऐड करेंगे? वो सिंपल मैथमेटिक्स, चार्ज सेम होना चाहिए। चार्ज क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सेम होना चाहिए, 0 0 नहीं बोला है यहाँ पे, सेम 8+8+ चलेगा, 8-8 चलेगा, पर वहां पे 8+ और यहाँ पे 8-, ऐसा नहीं चलेगा। ये फिजिक्स नहीं चल रही है, अपोजिट डायरेक्शन नहीं। अब अपोजिट डायरेक्शन नहीं होती बेटा, ये न्यूमेरिक वैल्यू है, ठीक है ना? तो वहां पे भी आपको बैलेंस करनी पड़ेगी। हो गया, एक बार चार्ज बैलेंस हो गया, आपका 90% काम हो चुका है। उसके बाद आपको सिर्फ चेक करना है कि जो हाइड्रोजन चर्चा है वो बैलेंस है कि नहीं है। अगर नहीं है तो बस आपको वाटर मॉलिक्यूल लेके आना है। हर एक वाटर मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन को आपको देगा। तो मान लो अगर 8 हाइड्रोजन बैलेंस करने तो 4 वाटर मॉलिक्यूल लगेंगे, 10 हाइड्रोजन बैलेंस करने तो 5 वाटर मॉलिक्यूल लगेंगे, समझे ना? 2 का मल्टीप्लिकेशन में लगेगा। जैसे आपने वाटर मॉलिक्यूल आपने ऐड किया रिस्पेक्टिव साइड पे जहां पे हाइड्रोजन कम थे, उसके बाद में चेक करना है ऑक्सीजन के लिए, और आपने काउंट करना है। और वही एलम है आपका कि आपने जो मेहनत की अभी तक वो राइट है या रॉन्ग है। अगर ऑक्सीजन बैलेंस हो गए तो समझ लेना यू आर द किंग ऑफ दिस वर्ल्ड, नोबडी कैन बीट यू। और अगर बैलेंस नहीं हुआ तो खुद को समझना मैं फकीर हूँ, स्टेप 1 पे जाना पड़ेगा, कहां पे प्रॉब्लम हुआ। हाइड्रोजन आयंस ऑड नंबर में, हाँ तो कुछ नहीं, 7/2H2 7। अभी तुम लोगों को क्या करना है? अभी देखो ये ऐसे 7H+ जो आएगा ना तुम्हारा हाइड्रोजन, उसी हिसाब से हम बैलेंस कर लेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता ऐसा। नहीं नहीं देखो, एक मिनट, आपका एक जस्ट मैं आपका ये ले रहा हूँ, जस्ट वेट, आप मुझे बताइए क्या बोल रहे हैं आप, फिर मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ करना क्या है। तुम बोल रहे हो कि 7 वाटर मॉलिक्यूल, 7 हाइड्रोजन तुम्हारे पास है, 7H+ है, बराबर ना? और आपको इसकी वजह से क्या करना है? वाटर मॉलिक्यूल बन, तो H2O तुम्हारे पास रहता है, ठीक है ना? तो आप यहाँ पे लिखेंगे 7/2 ऐसा। बट एक्चुअली मैंने ऐसा कभी रिएक्शन में देखा नहीं है कि आपको ऑड नंबर स्पीशीज मिल रही है चार्जेस में, मिलती नहीं है। मिलेगी भी तो फिर H+ को हम OH- आयन से बैलेंस करते हैं बाद में, ठीक है? ये तो पहली रिएक्शन लिया मैंने, ऐसे दूंगा 2-3 और रिएक्शन आराम से। सिर्फ पहला रिएक्शन है इसलिए मैं सब समराइज करवा दे रहा हूँ, ठीक है? गेटिंग? समझ में आ गया? हाँ, नहीं समझा? नहीं समझा बेटा बोरे बिस्तरा पैक करो, घर पे जाओ, चिल मारो, है ना? आप क्या बोल सकते भाई इतना करने के बाद? ना पे अटेंशन गाइस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये जो रिएक्शन है ध्यान दीजिए, ये हो रही है बेसिक मीडियम में, ओके? अब थोड़ा समझिए कि अगर एंट्रेंस में सॉल्व करना हो एक स्टेप में तो कैसे कर सकते हैं, है ना? थोड़ा समझिए, ज्यादा नहीं समझना है।
ना। अब देखो ऑक्सीजन -2 के साथ चलता है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -2 × 4 -8, उधर वहां से -1 जाने के बाद क्या होगा, +7, सही है। ये आएगा -1, ये आएगा +4, सही है, क्योंकि ऑक्सीजन 2 × -2 रिजल्टेंट चार्ज 0 होना चाहिए। और ये कितना आएगा तुम्हारा, ये आएगा तुम्हारा बोलो +5। ओके, बहुत सिंपल सी भाषा में समझने। अब देखो +3 से +4, इसका क्या हुआ, रिडक्शन, इसका क्या हुआ, तो लिखने तो दो यार, अरे तुम बहुत फास्ट ट्रैक में जा रहे हो भाई। और Br से ये कितना हुआ, ऑक्सीडेशन ना, इतना भी नहीं है, इतना भी नहीं करना जिंदगी में, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है ना। कितना चेंज हुआ, ये -1 से ये कितना चेंज, कितना है 6, कितना चेंज है 6, यहाँ पे कितना चेंज है 2, 7 से 4 ना 3, कितना चेंज है 3 और 6 कैल्शियम कितना होता है 6। इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत है क्या, नहीं, इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, बट याद रखना मल्टीपल क्या होता है तुम्हारा, ऐसा जाता है, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये 2 MnO4 और ये क्या होगा तुम्हारा 2 MnO2, हो गया भाई साहब, गॉट इट। नाउ व्हाट टू डू, बैलेंस द चार्ज, बैलेंस द चार्ज, तो ये -2 और ये -1 कितना हो गया -3, और यहाँ पे बोलो भाई साहब ये भी क्या है -1, तो 2OH- लगा दो इधर, सही बात है, ये 2OH- लगा दो, चार्ज बैलेंस हो गई अभी। अब चार्ज बैलेंस अगर हो चुकी है भाई साहब, तो अब आपको क्या करना पड़ता है, हाइड्रोजन बैलेंस करना होता है क्या। तो अब यहाँ पे क्या होगा, हाँ एक मिनट, कितना हाइड्रोजन है यहाँ पे 2, तो +H2O आएगा, क्या आएगा +H2O, क्यों, अरे हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 चाहिए, तो क्या किया H2O, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, देखो 4 2 8 और एक कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा ये 3 और 2 2 4, 4 और 3 7, 7 और 1 9, मतलब समझा क्या, एक लाइन में कैसे होता है, एक स्टेप में बताता हूं मैं, एक तो अच्छे से बताता हूं पूरा स्टेप में, और एक लाइन में भी कर सकते हैं ऐसा, है ना, क्योंकि एंट्रेंस में तो यही चलेगा ना, क्या चलेगा, यही चलेगा ना, कि पिछले वाला चलेगा 45 मिनट्स, है ना, तो उस हिसाब से 2 मिनट में हो जाएगा। आप बोलो कुछ डाउट है पूछो। -3 -1 कहाँ पे दोस्त, देखिए -1 है और इधर कितना है तुम्हारा -3 है, तो यहाँ पे सेम चार्ज बनाना है ना, तो ये -3 है, ये -1 है, 2 OH- और ऐड कर दो तो -3 हो जाएगा ना, तो ये -3 चार्ज बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर लो, 2 हाइड्रोजन तो 1 वाटर मॉलिक्यूल सफिशिएंट है बैलेंस करने को, उसको समझ में आया सबको, कैसे कर दिया, ठीक है, वी गॉट इट। तो ये सिंपल सी भाषा में इसको करना था, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम में मेनली हम यही अप्रोच लगाते हैं फटाफट करने की, क्योंकि 1 मिनट में आंसर चाहिए होता है, ठीक है, 1.5 मिनट तक आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं, ठीक है। ये फास्ट ट्रैक तभी हो पाएगा जब आपकी प्रैक्टिस रहेगी, रिडॉक्स रिएक्शन के ऑक्सीडेशन नंबर आप अच्छे से निकाल सकते हो, और दूसरा आप मिस्टेक नहीं करते हो पर एटम में, ये जो मल्टीप्लायर है ना और चार्ज बैलेंसिंग में, अगर वो मिस्टेक नहीं करते हो तो फिर आपकी आंसर 2 मिनट में आ जाएगी, अगर आप वहां पे मिस्टेक कर दिए तो फिर आंसर रॉन्ग हो जाएगी भाई, ठीक है, चलो।